बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 में साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं हमारा आज का लेक्चर किन मौजूआत पर मुश्तमिल है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट किसी छोटी सी बात से कैसे एक बड़ी डिस्कवरी तक पहुंच जाते हैं? हर नए आइडियाज के पीछे होता है एक राज जिसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आज हम जानेंगे कि साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि एक थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन भी है। जब साइंटिस्ट कोई नए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो किस तरह से सोचकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर छोटी सी बात भी किसी बड़ी डिस्कवरी का हिस्सा बन सकती है? आज हम सीखेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में जो हर साइंटिस्ट का सीक्रेट फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। ये वो स्टेप्स हैं जो साइंटिस्ट हर रिसर्च या एक्सपेरिमेंट में फॉलो करते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। स्पेसिफिक स्टेप्स टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। यानी कि साइंटिफिक मेथड के दौरान जो स्टेप्स जो है वो कवर किए जाएंगे, जिन स्टेप्स के जरिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड कहेंगे। अब साइंटिफिक मेथड जो है वो जनरल टर्म है, यानी कि किसी साइंस की किसी भी ब्रांच से कोई प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे तो वो साइंटिफिक प्रॉब्लम में आएगी। जैसे कि केमिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बायोलॉजी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो हम निकालेंगे वो उसको हम साइंटिफिक जो है सोल्यूशन या साइंटिफिक प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। तो हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो बायोलॉजी से रिलेट करते होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका साइंस को बाकी तमाम सब्जेक्ट से मुख्तलिफ बनाता है। साइंटिफिक मेथड के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं उन स्टेप्स को कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको डिस्कस करना लाजमी है। स्टूडेंट्स, स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व है साइंटिफिक मेथड में वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि हमने कोई प्रॉब्लम है उसे रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है कि आया कि ये प्रॉब्लम कैसा है, क्या है प्रॉब्लम। सेकंड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए ऑब्जर्व करना है किसी भी चीज को। थर्ड है हमारे पास हाइपोथेसिस, यानी कि हमने कोई फर्जिया जुमला पेश करना है, अपने जो ऑब्जर्व किया है उसको हमने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फोर्थ है डियर स्टूडेंट्स डिडक्शन, इसमें हम लॉजिकल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया था, यानी हमने फर्जिया जुमला पेश किया था, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आया कि वो हाइपोथेसिस था वो ठीक है भी या नहीं, उसको प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली। लास्ट वन है रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स के अंदर हम देखेंगे उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन मिले, तो वो तमाम हमें देखेंगे रिजल्ट्स के अंदर। ये 6 स्टेप्स है जिनके जरिए हम एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पर अगर एक बायोलॉजिस्ट देखता है कि उस मखसूस एरिया के अंदर उस पौधे की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो रही है और उसकी हाइट ज्यादा बड़ी है, यानी कि वो टॉलर है, तो डियर स्टूडेंट्स वो साइंटिस्ट सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं इस प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज करने में। तो ये सोच साइंटिफिक इंक्वायरी का आगाज बन जाती है। जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा करना। अब साइंटिस्ट मुशाहिदा करता है, अपनी 5 सेंसेस को यूज करके डिटेल में देखेगा कि क्या हो रहा है, यानी कि 5 सेंसेस जैसे कि स्मेल है, साइट है, टच है, टेस्ट है एंड हियरिंग के थ्रू 5 सेंसेस को यूज करते हुए इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेगा। फिर सेकंड पॉइंट है कि रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्च ऑन सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि वो कोई भी प्रॉब्लम उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम प्रीवियस रिसर्च को स्टडी भी करेगा और उन्हें रीड करेगा, देखेगा, ताकि उसकी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मुशाहिदा है या ऑब्जर्वेशन है, 2 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं? एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड
देन है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं क्वालिटी बेस पे, यानी कि कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स, यानी कि उनको हम किसी तादाद के जरिए या किसी आदाद शुमार के जरिए मेजर नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्वालिटी बेस पे ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, यानी कि कोई भी एक पौधा है, उसके ऊपर फूल है, तो उस फूल का कलर देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये किस तरह किस शेप में बना है और इसका कलर कौन सा है। तो ये हम क्या सब देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी देख रहे हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सेकंड टर्म क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन की जाएगी। हम मुशाहिदा तो करेंगे लेकिन क्वांटिटी की बेस पे करेंगे। कैन बी मेजर्ड विद नंबर्स, यानी कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स के जरिए, आदाद शुमार के जरिए। आपकी बुक के अंदर जो सेकंड डेफिनेशन दी हुई है वो है मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाने वाला जो न्यूमेरिकल डाटा होगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, इसको अच्छे से याद कर लें, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, यानी कि एक दरख्त है उसके अंदर बर्ड्स की तादाद कितनी है। सच है हमने जो है ऑब्जर्व किया कि एक ट्री में 100 बर्ड्स मौजूद हैं। तो ये जो 100 का डिजिट है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल डाटा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम दूसरी कोई एग्जांपल देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। डियर स्टूडेंट्स जो हमने स्टेप डिस्कस किया सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आइए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट पास्ट पेपर्स में इसको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट ज्यादा क्यों है, यानी वो प्रिसाइज ज्यादा क्यों है देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। द आंसर इज बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इनवेरिएबल मेजरेबल कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इनवेरिएबल है। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो हमारे पास एक डिजिट है या कोई वैल्यू है तो वो इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब है चेंज ना होने वाला, यानी जो चेंज ना हो। यानी हमने बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है वो चाहे आप नेशनल लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, जब कभी भी आप बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिस्कस करेंगे तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताएंगे। तो ये क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमेशा इनवेरिएबल जो कि चेंज ना होने वाली होती है, मेजरेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हमने मेजर कर लिया कि इतना है, तो ये भी मेजरेबल हो गया। कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, और उनको हम नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जब डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, वो क्या था, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक और एग्जांपल देखी थी 100 बर्ड्स इन अ ट्री, उसके अंदर जो 100 था वो भी क्या था, एक डिजिट था, जिसे हम नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड किया था। साइंटिफिक मेथड का थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं फर्जिया या अंदाजा लगाना। अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट एक अंदाजा लगाता है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये एक प्रोपोज्ड जवाब होता है कि शायद ऐसा इस वजह से हो रहा है। आइए एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करते हैं कि एक साइंटिस्ट है, उसने ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट है जिसकी ग्रोथ दिन ब दिन रुकती जा रही है। तो उसने एक अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड की कि लीफ डिस्कलरेशन यानी कि पत्तों का बेरंग होना और ग्रोथ का रुक जाना आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। तो उसने ये एक फर्जिया स्टेटमेंट प्रोवाइड की। अब डियर स्टूडेंट्स इस हाइपोथेसिस के हवाले से कुछ खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्कस की गई हैं आपकी बुक के अंदर। आइए देखते हैं। फर्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोज्ड स्टेटमेंट, यानी कि कोई सजेशन या आइडिया या प्लान वगैरह जो है इसके अंदर डिस्कस किया जाता है हाइपोथेसिस के अंदर। सेकंड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज मैचेस विद ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिस चीज के ऊपर आपने मुशाहिदा किया, प्लांट के अंदर ग्रोथ कम होना या उसकी डिस्कलरेशन को ऑब्जर्व किया, बिल्कुल सेम आपके हाइपोथेसिस भी उसी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैच करनी चाहिए। हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन से इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे टेस्ट भी किया जा सकता है हाइपोथेसिस को। ठीक है, लास्ट हमारे पास अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, यानी कि एक वे है जिसके जरिए हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव भी किया जा सकता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक साइंटिस्ट कोई हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है तो उसको हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया जाए। अगर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाए डियर स्टूडेंट्स, अब हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि यह हाइपोथेसिस डिस्प्रूव की जाए। अब अगर वो हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर वो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो देखा प्यारे बच्चों, साइंस सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट नहीं, ये सोचने का तरीका है। हर दरियाफ्त, हर इन्वेंशन, हर एक्सपेरिमेंट के पीछे होता है एक साइंटिफिक मेथड। अब जब भी आप किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढे, याद रखिए आप भी एक छोटे साइंटिस्ट हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कंप्लीट हुआ। आइए इसका शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। हमने पढ़ा कि कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट था रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। आज के लेक्चर में हमने 3 स्टेप्स देखे। फर्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि हमने किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम की सबसे पहले पहचान की, उसको परखा। सेकंड में हमने देखा, ऑब्जर्व किया, उसे मुशाहिदा किया उसका 5 सेंसेस को यूज करते हुए। थर्ड स्टेप में हमने हाइपोथेसिस यानी कि एक फर्जिया जुमला पेश किया, शायद ऐसा इस वजह से हो रहा है। इसे हमने एग्जाम्पल के जरिए डिटेल से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ये जो लास्ट 3 स्टेप्स है इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपको इल्म, फहम और आजिज़ी अता फरमाए, आपके जहन को रोशन, दिल को नरम और इरादों को पुख्ता करे, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।